अठविहकम्ममुखे अठगुणढ्ये अणुवमे सिद्धे अठमुकुणविनिविष्टे निठ्येकज्येय वन्दे मोनित्यम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। मुनिराज को अपने चारित्र के पालन में और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अब आचार्य महाराज अगली गाथाओं में और भी बता रहे हैं। पिछली जो पाठशाला ज्ञानशाला थी उसमें भी बताया था कैसे कैसे क्या करें, अधिक गुण वाले का सामना करना पड़ जाए, स्वयं अधिक गुण वाला हो और सामने वाला हीन चारित्री है, सामने पड़ जाए तो क्या करें। उन्होंने बहुत अच्छी तरह बता दिया, अगर तुम उसकी विनय करोगे तो तुम्हारा चारित्र भ्रष्ट हो जाएगा। अब यहाँ इस गाथा में बता रहे हैं, अगर तुम्हें अपने चारित्र की चिंता है, लौकिक जन के संपर्क में मत आओ। कितनी अच्छी गाथा लिखी है। आइए गाथा नंबर 125 पृष्ठ 121। लेच्छिद सुतथ पदो समिद कसाओ तवोधिगो चावी लोगिग जन संसग्गम न चयदि जदि संजदोणावधि। निच्छिद सुत अथ पदो, निच्छिद माने निश्चित, निश्चित माने निर्णीत, फाइनलाइज। ये सूत्र का अर्थ, ये जीवादिक सात तत्व, ये पदार्थ, ये यही हैं, अन्य प्रकार नहीं हैं। शास्त्रों का अध्ययन करके जिन्होंने निश्चित कर लिया है, फाइनल कर लिया है, सूत्र और अर्थ और पदों को जिनने, अर्थ माने द्रव्य, पद माने पदार्थ और सूत्र, अर्थात इन शास्त्रों के इन सूत्रों का ये अर्थ बनता है, यही निश्चित है, यही रियल है। जिन्होंने ऐसा निर्णय निश्चित कर लिया है, ऐसे महामुनि महाराज, और जो कैसे हैं, समिद कसाओ, जिनकी कषायों का समन हो गया है, जिनकी कषाएं अति मंद हो रही हैं, और तवोधिगो, जो तप में भी अधिक हैं, अर्थात जिन्होंने सूत्र अर्थ और पदों को निश्चित कर लिया है, अर्थात आगम का स्वाध्याय करके जिन्होंने सूत्र अर्थ और पदों को अच्छी प्रकार जान लिया है, जिनकी कषायों का समन हो गया है, और वे और भी अर्थात तपों में भी जो अधिक हैं, अर्थात बड़े बड़े उपवास आदि तपों को तपते हैं। आगे लिखा, लौकिक जन संसर्गम, लौकिक जनों का संसर्ग, उनके साथ उठना बैठना, घंटों घंटों बातचीत करना, ऐसे लौकिक जनों का संसर्ग यदि न चयदि, यदि वह मुनि नहीं छोड़ता है, तो यदि संजदोणावधि, तो वह मुनि संजद नहीं है, अर्थात उस मुनि का मुनिपना नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो गया है समझो। क्यों? क्योंकि लौकिक जनों के संपर्क करने में तो तमाम लौकिक बातें अपने सामने आएंगी। आत्मकल्याण की बात तो लौकिक लोग करते नहीं। लौकिक जो लोक की बात करे सो लौकिक। क्या लिखा आचार्य ने, फिर देखें, बड़ी सुंदर गाथा है। हर मुनि महाराज को ये अपने साथ रखनी चाहिए। फिर देखें, जिन्होंने निश्चित कर लिया है सूत्र अर्थ और पदों को,
शास्त्र का अच्छी प्रकार अध्ययन करके सूत्र के अर्थ और पदों को जिन्होंने अच्छी प्रकार समझा हुआ है। और कैसे हैं? जिनकी कषाएं भी शमित माने मंद हैं, और चा भी और भी अर्थात जो तप करने में अधिक हैं, अर्थात बड़े बड़े तपों को तपते हैं। यदि ऐसे मुनि महाराज लौकिक जनों के संसर्ग को नहीं छोड़ते हैं तो संजदो णहवदी, तो वे संयत नहीं हैं, उनका मुनिपना बिल्कुल नष्ट हो गया है या होने वाला है। इसलिए हे मुनि, तुम कुछ भी हो जाए लौकिक जनों का संसर्ग मत करो। पंडित जी, यहाँ लौकिक जन से क्या तात्पर्य है? विद्या दो प्रकार की होती है, एक लौकिक और एक पारलौकिक। आत्म कल्याण की जहाँ चर्चा है वो तो परलोक संबंधी विद्या है, और जहाँ पर राजनीति, लौकिक वर्तमान की राजनीति में उलझना है, कैसे गाना अच्छा होता है, कैसे नाचना अच्छा होता है, कहाँ कौन जीता है, कहाँ कौन हारा है, चुनाव में कौन जीत गया, अब राजनीति में क्या बदलाव आने वाला है, नोटों के बंद होने से क्या असर पड़ा, कितने लोगों का ब्लैक मनी कितना ओपन हुआ, इन सब कार्यों में जो होशियार हैं वे लौकिक जन हैं। लौकिक जन वो हैं जो आत्म कल्याण की, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात तो नहीं करते, देश की कथाएं करते हैं, तरह तरह के भोजन की कथाएं करते हैं, आजकल लोगों में क्या क्या चोरियां बदमाशियां हो रही हैं उनकी कथाएं करते हैं, महिलाओं की चर्चा करते हैं। जो ऐसे लौकिक कार्यों में फंसे हुए हैं वे लौकिक जन हैं। अब प्रश्न ये है, ऐसे जन अगर आ जाते हैं तो इनके संसर्ग में आपत्ति क्या पड़ेगी? इनके संसर्ग में आपत्ति ये पड़ेगी, यदि उनकी संगति करेंगे तो वे भी स्वयं भ्रष्ट हो जाएंगे, बजाय धार्मिक के वे भी लौकिक बन जाएंगे। जैसे उदाहरण दिया आचार्य ने, पानी ठंडा है, पानी से कहा गया है तुम आग से दूर रहना, लेकिन अगर पानी को अग्नि का संसर्ग मिलता है तो पानी अपने ठंडे स्वभाव को छोड़ के गर्म होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। उसी तरह ये लौकिक लोग जो कषाय, पाप और व्यसनों में 24 घंटे पड़े रहते हैं, अगर इनका संसर्ग करेंगे, इनसे घंटों घंटों बात करेंगे, घंटों घंटों अखबार और पत्रिकाएं पढ़ेंगे तो क्या होगा? धार्मिकता छूट जाएगी, लौकिकता आ जाएगी, और धार्मिकता छूटी, लौकिकता आई तो मुनिपना कहाँ रहा? मुनिपना गायब होगा। तो मुनि महाराज पहले तो लौकिक संपर्क करें नहीं, और अगर गृहस्थ से संपर्क भी करें तो उन गृहस्थों से संपर्क करें जो मात्र तत्व संबंधी, धर्म संबंधी, आत्म कल्याण संबंधी चर्चा करते हों। लौकिक जन का संपर्क बिल्कुल नहीं। पंडित जी, जो मुनिराज लौकिक जनों का संपर्क कर रहे हैं, क्या उनमें कसायों की मंदता मानी जाएगी? यहाँ चर्चा दूसरी है। यहाँ चर्चा ये है, कोई मुनि महाराज अति मंद कषाई हैं, लेकिन यदि वो लौकिक जन संपर्क करने लगते हैं तब क्या होगा? उनका मंद कषायपना नष्ट हो जाएगा, और क्या होगा? वो संयमपना नष्ट होके वे मुनि संयमी नहीं असंयमी बन जाएंगे। ये तो उनकी चर्चा है। और अगर जो इन संपर्कों में फंसे हैं, लौकिक जनों का संपर्क करते हैं, और वे क्या मंद कषाई हैं? सवाल ही नहीं उठता। मंद कषाई है तो अपना टाइम इनमें क्यों वेस्ट कर रहे हैं? अशुभोपयोग में क्यों पड़े? कौन जीता कौन हारा, चुनाव में क्या हुआ कैसे नहीं हुआ, इन्हें क्यों पड़े इन चक्करों में? हमें तो अपनी आत्मा के कल्याण की बात करनी है। आचार्य श्री के संग में पहले महाराज धीर सागर जी थे, जिनकी गुना में समाधि हो गई। अभी भी आप देखो, कभी जाएं संग में तो देखना, एक मुनि महाराज हैं दुर्लभ सागर जी, उनकी चर्या दुर्लभ है।
उनके पास बैठो, तत्व चर्चा करोगे तो थोड़ा सा उत्तर मिलेगा, अन्य कोई चर्चा हुई तो मौन, और वो बोलेंगे मैं अपने काम में लगा हूँ, उठ जाओ, वो हटा देंगे। लौकिक जनों का संपर्क करते ही नहीं। मेरा मन तो जब भी मैं उनको देखता हूँ मेरा मन आता है इन महाराज ने प्रवचन सार कितनी अच्छी तरह पढ़ा है, लगता है आचार्य कुंद इनके दिल में उतर गए हों। चर्या कैसी है उनकी, जैसा उनका नाम है, नाम दुर्लभ सागर जी, चर्या भी दुर्लभ, देखने को नहीं मिले। आचार्य श्री के संग में बड़े बड़े हीरे हैं जिनको देखकर तबीयत प्रसन्न हो जाती है और मन कहता है देखो ये हैं साधु, इनकी साधुता को बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। इसलिए लौकिक जनों का संपर्क बिल्कुल नहीं करे, कोई आ ही जाए ना 1-2 मिनट बस, बाकी उससे ज़्यादा नहीं। पंडित जी, यदि मुनिराज लौकिक ज्ञान नहीं करेंगे तो उनके प्रवचन समय के अनुसार कैसे होंगे? पहली बात, ये मुनि का गुण नहीं। चारित्र के मुनि के 28 मूल गुणों में कहीं भी नहीं लिखा कि मुनिराज को प्रवचन करने में कुशल होना चाहिए। कहाँ लिखा? कहीं भी नहीं लिखा। आचार्य श्री के संग में हमने देखा बहुत से साधु तो आज उनकी दीक्षा को 10-15 साल हो गए, हमने उन्हें कभी माइक पर बोलते ही नहीं देखा। क्यों बोले? क्या हम दिखाना चाहते हैं हमारा ज्ञान कैसा है, हमारी कला कैसी है? नहीं, आवश्यक नहीं तो नहीं बोलना। कभी उन्होंने नहीं कहा आचार्य श्री को महाराज हमें भी तो बुलवाइए, हमें भी तो बोलना आना चाहिए। नहीं, हम बोलने के लिए, हम लौकिक बातें करने के लिए मुनि नहीं बने। हमें तो अपनी आत्मा का कल्याण करना है, बस वही धुन है, इसीलिए तो हमने गृहस्थी छोड़ी है। अब दूसरी बात, अगर लौकिक ज्ञान नहीं होगा तब फिर बातचीत प्रवचन अच्छे कैसे होंगे? नहीं, ये कोई बात नहीं। अगर लौकिक ज्ञान है भी तो लौकिक ज्ञान, मान लो अखबार देखना है तो 2 मिनट में देख लें, उतना तो ठीक है, लेकिन लौकिक जनों की संगति करना, संपर्क करना, ये तो बिल्कुल उचित नहीं। 2 मिनट में पन्ने पलट लिए, देश में क्या हो रहा है जाना, उठा के रख दिया, बस इतना काफ़ी है। लेकिन इन डिटेल में जाना, उन लोगों को बुला के राजनीति के बारे में, देश के बारे में और समस्याओं के बारे में खूब चिंतन करना, विचार करना, खूब समय देना, नहीं, ये मुनि का काम नहीं। यदि मुनि इन कार्यों में फंसेगा, इन चिंताओं में लगेगा ना, तो प्रमाद की बहुलता होने के कारण ये सब प्रमाद है। अखबार पढ़ना भी प्रमाद है, देश कथा क्यों करें? लेकिन अगर मान लो जानना आवश्यक है तो 2 मिनट देना तो ठीक है, लेकिन उनकी संसर्ग करना, उनकी संगति करना उचित नहीं। और आचार्य कुंद महाराज ने ठीक लिखा, अगर संसर्ग करोगे तो तुम्हारा श्रवणपना समाप्त हो जाएगा। अब प्रश्न उठा, लौकिक श्रवण क्या होता है, लौकिक श्रवण का क्या स्वरूप है? तो आचार्य ने गाथा नंबर 126 पृष्ठ 122 लिखे। जरा किताब खोलें और देखें आराम से। निगंथो पवैदो वट्टदि जदि एहि गेहि कम लेहिं सोलोगी गोति भणिदो संयम तव संजुदो चावी। निगंथो निर्ग्रंथ मुनि रूप में, पवैदो प्रव्रजित जो दीक्षित हुआ है, अर्थात जिनकी निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा हुई है, और यदि वह एहि गेहि इस लोक संबंधी कम्मे ही मन कर्मों में वर्तन करता है। दीक्षा तो हुई है मुनि दीक्षा और उसमें विधिवत दीक्षित है, लेकिन लगा हुआ किस कार्यों में है? जो लौकिक कार्यों में उलझा हुआ है। फिर देखें एक बार, निग्रंथो निर्ग्रंथ मुनि पने की पवैदो दीक्षा से दीक्षित, और यदि एहि गेहि श्लोक संबंधी कार्यों में वट्टदि वर्तता है, श्लोक संबंधी कार्यों में लगता है, सो लोगी गोत्ति भणिदो वह लौकिक मुनि कहा गया है।
चाहे वो संयम तप इनसे सहित हो तो भी। संयम और तप का पालन करने वाला हो तो भी यदि वह लौकिक संबंधी कर्मों में संगति करता है, प्रवृत्ति करता है, तो वह लौकिक साधु है। एक बार फिर देखें, लिग्गंथोपवैदो, निर्ग्रंथ रूप की दीक्षा जिसने पाई है, ऐसा यदि इस लोक संबंधी कर्मों में प्रवृत्ति करता है तो वह लौकिक इस नाम से कहा जाता है। वह संयम तप से सहित हो तो भी लौकिक कहा गया है। पंडित जी, लौकिक कर्म किनको कहते हैं? जिसकी मुनि दीक्षा हुई हो और वो ज्योतिष के चक्कर में फंसा हो, लोगों की हस्तरेखाएं देखता हो, जन्मपत्री मिलाता हो, ब्याह शादी की व्यवस्था करता हो, ये लड़के और लड़की मंगली हैं, इनके कितने गुण मिलते हैं इनको देख के बताता हो, ये शादी सुबह दोपहर कब होनी चाहिए ये बताता हो, अर्थात ज्योतिष संबंधी कार्यों में फंसा हो या मंत्र तंत्र में फंसा हो। मुझे ये बाधा है तो मैं क्या करूं? उन्होंने बताया, तुम इस मंत्र का ऐसे कपड़े पहन के इस स्थान पे जाके इस तरह जाप करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। मंत्र तंत्र में अगर कोई कहे महाराज मेरे तो मकान में तरह तरह की आवाज़ आती है तो मैं क्या करूं? उनको बताना तुम ऐसे ऐसे कार्य करो तो तुम्हारा ये काम ठीक हो जाएगा। अगर कोई आ जाए और कहे महाराज मुझे ये बीमारी है, मैं कौन सी दवाई लूं? तुम ये दवाई लो, फलानी जगह से ये लाना, उसको वहाँ से लाना और उसको इस तरह पीसना, इस तरह पकाना, इस तरह तपाना, दिन में इतनी बार लेना। जो वैद्य के चक्कर में फंसे हों, जो और भी इस तरह के कार्यों में, जो लौकिक कार्य में उनमें उलझे हों, उन्हें हम कहते हैं ये लौकिक मुनि हैं। आचार्य श्री के संग की एक घटना सुनाना चाहूँगा। एक बार मैं रामटेक जी के मंदिर जी में बैठा था। मेरे आगे 2 सीट आगे एक सज्जन बैठे थे, पैंट बुशर्ट पहने, बहुत अच्छी घटना है। बैठे थे, लोगों ने मुझे बताया कि आप इनको जानते हैं? मैंने कहा नहीं। बोले ये फलाने मुनि हैं। मैंने कहा किस संघ के हैं? अपने ही संघ के तो हैं, आचार्य श्री के। अरे, मैंने कहा इन कपड़ों में कैसे आ गए? अब उन्होंने कहा इन्होंने कुछ काम किया होगा, उससे आचार्य श्री ने इनकी दीक्षा का छेद कर दिया। खैर, मैं ये बात कुंडलपुर की बात है। ये मैं कुंडलपुर में था तो मैं शाम को जब भोजन करके बाहर निकला तो वो सज्जन मंदिर से बाहर सड़क की ओर जा रहे थे। मैंने कहा इनसे कुछ चर्चा करते हैं, तो मैं एकदम तेज़ी से उनके साथ आया और उनके साथ चलने लगा। मैंने उनसे पूछा आप क्या इस आचार्य श्री के संग में पहले मुनि थे? हाँ, मैं मुनि था। फिर क्या हुआ? उन्होंने बताया किन्हीं कारणों से आचार्य श्री ने मेरी दीक्षा का छेद कर दिया और मेरी दीक्षा छीन ली। मैंने उनसे कहा देखें इनके आचार्य श्री के प्रति कैसे विचार हैं। मैंने कहा आचार्य श्री ने ठीक नहीं किया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो बोले मुझसे नहीं नहीं ऐसा मत कहो, आचार्य श्री तो बिल्कुल ठीक हैं, गलती मेरी थी। क्या गलती आपकी थी? मैंने उनसे पूछा। उन्होंने खुद मुझे बताया। मैं बहुत ऊपर से 3 4 नंबर का साधु था। मैंने क्या करना शुरू कर दिया, लोगों की हस्तरेखा देखता था, लोगों को बताता था तुम्हारी ये बीमारी है, तुम पर ये संकट आने वाला है, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम इन दवाई को लो तो ठीक हो जाओगे। अर्थात जो लौकिक कार्य यहाँ लिखे गए हैं ना, यंत्र मंत्र ज्योतिष वैद्यक आदि कार्यों में मैं उलझने लगा। नतीजा क्या हुआ, मेरे पास भीड़ लगने लगी। चातुर्मास का मौका था, मेरे पास भीड़ लगने लगी। 10 से 15, 20, 25, 30 आदमी रोजाना आने लगे। आचार्य श्री को मालूम पड़ा
तो आचार्य ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा, देखो ये लौकिक मुनि का कार्य है, तुम्हारा कार्य नहीं। अगर तुम लौकिक बनोगे तुम्हारी सारी साधना नष्ट हो जाएगी, इस कार्य को छोड़ दो। मैंने आचार्य की बात मान ली और मैंने वो कार्य छोड़ दिया। छोड़ तो दिया, लेकिन पहले तो मेरे कमरे में भीड़ लगी रहती थी। अब मैंने देखा मेरे कमरे में कोई आने जाने वाला ही नहीं, तो मुझे वो लोगों का नहीं आना जाना अखरने लगा। मैंने कहा ये तो मामला गड़बड़ हो गया, इससे तो पहले अच्छा था। तो मैंने दोबारा हाथ देखना, ज्योतिष की बात करना, वैद्यक बताना, योगा सिखाना, ये कार्य मैंने फिर शुरू कर दिए। आचार्य को मालूम पड़ा। अरे आचार्य ने मुझसे कहा, अरे तुमने ये काम फिर शुरू कर दिए। मैंने उनसे कहा, महाराज लोगों का कल्याण ही तो कर रहा हूँ। जो बेचारे दुखी लोग मेरे पास आते हैं उन्हें मैं यंत्र मंत्र बताता हूँ और वो ठीक हो जाते हैं, तो उसमें बुराई क्या है? इसलिए धर्म का प्रचार प्रसार ही तो हो रहा है। आचार्य बोले, नहीं नहीं, इन चक्रों में अपने को नहीं फंसना। देखो क्या लिखा है आचार्य कुंद महाराज ने, लौकिक संपर्क नहीं, लौकिक कार्यों में उलझोगे ना तुम लौकिक बन जाओगे। उन्होंने बताया, आचार्य ने मुझे प्रतिदिन 2-2 घंटे 3-3 घंटे समझाया, 1 महीने तक समझाया, मैं नहीं समझा। नतीजा क्या हुआ, मैं बराबर देखने लगा। तो एक दिन जब मैं सामयिक कर रहा था तो अब आचार्य ने 4 आदमियों को भेज के मुझे उठाया के जीप में रखवाया। वो 4 आदमी मुझे जंगल में ले गए, मेरी दीक्षा छेद दी गई और कुर्ता पजामा मुझे पहना दिया गया। मैंने उनसे फिर प्रश्न किया, मैंने कहा अगर आचार्य ने दीक्षा छेद दी थी तो और किसी आचार्य के पास जाके दीक्षा ले लेते। तो उनका एक शब्द मुझे आज तक याद है। उन्होंने कहा, मैंने ऐसा किया था भाई। आचार्य ने जब दीक्षा छेदी उसके बाद में और आचार्य संघों में गया, लेकिन मुझे किसी के यहाँ की चर्या पसंद नहीं आई। मुझसे भी लोग कहते हैं ना कि आपको और महाराजों के यहाँ कभी आते जाते हमने नहीं देखा। तो मैं उनसे कहता हूँ, देखो सही बात क्या है, भक्तामर स्तोत्र का वो काव्य है ना, उस काव्य का अर्थ ये होता है, जिसने क्षीर सागर का मीठा पानी पिया हो उसको फिर लवण समुद्र का खारी पानी अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। हमने तो चौथे काल जैसे साधु की चर्या देखी है, तो हमें जो अन्य ढीले साधु हैं उनकी चर्या अच्छी कैसे लग सकती है? नहीं लगती। पीत्वा पयो शशि कर द्युति दुग्ध सिंधो क्षारम जलम जल निधे रसितुम कय छेद। मैं सबसे यही कहता हूँ। तो मैंने उनसे फिर पूछा, तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? तो बोले, मैं और जगह गया, कहीं भी मुनियों की चर्या मुझे पसंद ही नहीं आई। तो मैंने कहा फिर आपका निर्णय क्या बना? बोले, भैया मेरा निर्णय क्या, ये तो फैक्ट है। उनके शब्द सुनाऊं आपको। मोक्ष मार्ग की यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर तो एक ही है, आचार्य विद्यासागर, दूसरा है ही नहीं। मैंने कहा वाह, आपको आपकी दीक्षा छेदी तो गई, लेकिन फिर भी आप आचार्य के प्रशंसक हैं। बोले, प्रशंसा तो करूँगा, जीवन भर करूँगा, मर जाऊँगा तब भी करूँगा। यही बात यहाँ लिखी है। अगर लौकिक जनों का संपर्क करेंगे तो लौकिक मुनि बन जाएंगे, और लौकिक मुनि बन जाएंगे श्रमणपना नष्ट हो जाएगा। इसलिए जिन मुनिराजों ने मुनि दीक्षा ली है, दीक्षित हुए हैं, उनको चाहिए लौकिक कार्यों में बिल्कुल न फंसें। आज भी ऐसा देखा जाता है, तरह तरह के विधान कराना, मेरे पास नारियल लेने आ जाओ, मैं 101 रुपये में नारियल देता हूँ, मैं यंत्र बांट रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। ये क्रियाएं मुनि के योग्य नहीं। जो मुनि महाराज ये क्रिया करते हैं, सही पूछें, वे मुनि हैं ही नहीं, वे तो लौकिक साधु हैं, और लौकिक साधु वंदनीय नहीं होता। मुनि ऐसा चाहिए जो आत्म कल्याण की बात करे, लौकिक संपर्क बिल से बिल्कुल दूर हो। जय जिनेन्द्र।